Hello, my dear friends. Namaste. Welcome to my channel on Divine Time 333. और मेरे पास आज दो पायल्स हैं, दो क्रिस्टल्स हैं, उनके ब्रेसलेट्स हैं। तो आपको इनमें से जो भी चॉइस में आता है, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, वो आप चूज़ कीजिए। So what are the messages for you, pile number 1? Thank you so much. यहाँ पे जो भी पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट को देख रहे हैं, जो उन्हें क्या मैसेजेस है, अभी गाइडेंस। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइड करें पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे कृष्णा इज़ द वन, द वॉइस आई गेट। आपको अपने इष्ट देव, अपने भगवान को याद करना है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है इन दिस रीडिंग दैट यहाँ पे कुछ लोग अपने लव लाइफ में क्रॉस रोड्स में खड़े हैं, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नहीं हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉट इक्वल गिव एंड टेक, आप वॉक अवे होना चाहते हो इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। एंड बिकॉज आपको पास्ट में इतना पेन हुआ है, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स हो, दैट यू आर सो इमोशनल दैट अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड जैसे ही आपके इमोशंस को बैलेंस करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन जाते हो। एज इफ़ लाइक योर वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, पेनफुल और किसी के भी बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए, लाइक आप यू जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट। एंड जब अपने दिल की बात आपको बाहर बोलनी होती है, तो फिर इसमें आप कुछ भी नहीं सोचते कि किसी को कैसा लग रहा होगा या क्या होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं। यू जस्ट लाइक गिव योर वर्ड्स, थ्रू योर वर्ड्स वेरी शार्पली, बट दैट्स गुड। मुझे ये बहुत ही अच्छा एक रीज़न दिख रहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऐसा कर पा रहे हो अपने प्रेजेंट स्टेट में, बिकॉज दैट्स वेरी गुड फॉर योर हीलिंग। आपकी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अपनी दिल की बात, अपने मन की बात बोलना इज़ वही लोग कर पाते हैं जो बहुत ही वाइज होते हैं और सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं। यानी कि अगर आपने अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाले भी होंगे और अभी आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको क्या लाइक डिसीजन लेना चाहिए आगे, लेकिन फिर यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। येस, अभी एक टावर मोमेंट चल रहा है, बट अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी जैसे आती है। तो द सन कार्ड टेल्स मी दैट वो रोशनी बहुत जल्दी ही आएगी इस सेम पर्टिकुलर सिचुएशन में। वाओ, थोड़ा सा अभी शेकी है सिचुएशन, बहुत ही शेकी है। येस, आई टोल्ड यू ना, नंबर 5 चेंज की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, बहुत ही लाइक फर्म टाइट, एक फर्म फाउंडेशन बिल्डअप होगा जहाँ पे उस फाउंडेशन पे ग्रोथ होगी। तो ये टावर मोमेंट जो आया है, ये बहुत कुछ नया बिल्ड करने के लिए आया है, एंड ये बिल्ड करने आया है विथ फुल स्ट्रेंथ। तो अब कहीं पर जो भी पास्ट के एक्स हैं इस रिलेशनशिप में जो इसे डैमेज करते हैं, वो आप अपने पावर के साथ उसे अचीव कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। और आई डोंट नो, मुझे ये शफ़ल करने का बहुत इंट्यूटिवली गाइडेंस मिला तो मैंने किया। यहाँ पे मैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक ये रियलाइजेशंस लेना चाहूँगी दैट आपको रियलाइज़ होंगी बहुत सारी चीज़ें आपकी रियल लाइफ में। आपको यहाँ पे रियलाइजेशंस होंगे बहुत सारे। आपको अपनी पावर कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे अपनी पावर को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी।
सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप अपने पावर्स को पहचान पा रहे हो और इमोशंस के साथ अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड करके सही वर्ड्स को यूज़ करके आप जब कम्युनिकेट करोगे तो ये जो हार्ट एक एंड लॉसेस हैं और ये जो क्रॉस रोड्स है वहाँ से आप आगे मूव कर पाओगे। ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है वहाँ से आप ऊपर उठ पाओगे, क्योंकि ये लॉस नहीं है। ये एक तरफ का फाउंडेशन बिल्ड करके हम कहीं जाते हैं दूसरे तरफ का फाउंडेशन बिल्ड करके, सो दैट कि हम इंटायर एरिया को कवर कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है वो इक्वली हर जगह पे डालना ज़रूरी है, राइट? दैट्स वाई इट्स कमिंग हियर। सारे आपके लाइफ के सारे एरियाज़ में आप बैलेंस कर पाओगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और सारे एरियाज़ में आपको ग्रोथ मिलेगा, इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशंस है। नंबर 3, यस, विक्ट्री एंड सक्सेस, इंट्यूटिव मैसेज। नंबर 6, और यहाँ पे भी 5 1 6 और यहाँ 3, एंड दिस इज़ अगेन 6, मेमोरी ऑफ लव। सो नंबर 6 बहुत ही स्पेसिफिक दिख रहा है मुझे, एंड डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। नंबर 4, तो 3 के बाद 4 तो बहुत ही मिरर नंबर्स एंड बहुत ही पॉजिटिव, लाइक प्लस में नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। एक मिनट में थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ सो दैट आपको कार्ड्स और अच्छे से दिख रहे हैं। सो बहुत ही पॉजिटिव आपको जो है ये डिस्कनेक्ट भी दिख रहा होगा। रियलाइजेशंस होंगे तो डिस्कनेक्शन पहले दिखेगा और फिर उसके बाद रियलाइजेशन होंगे, बिकॉज़ जब तक आप इस बोर्डम की सिचुएशन में नहीं आते हो, जब तक आप ये सैडनेस की सिचुएशन में नहीं आते हो, आइसोलेशन के मोड में नहीं आते हो, तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, राइट? सो आप ये सारी चीज़ें फ़ील कर पा रहे होगे, आइसोलेशन, अकेले में रहना, अकेले में बैठना, अकेले में सोचना। और अकेले में आप क्या सोच रहे हो? आप मेमोरीज़ को सोच रहे हो, जो भी अच्छे वक्त, जो भी सेलिब्रेशंस आपके लाइफ में अभी पास्ट में हुए हैं, उन सेलिब्रेशंस को सोच रहे हो, उन प्यारे प्यारे मोमेंट्स को जो भी आपने साथ में बिताए हैं, उन लम्हों को सोच रहे हो, उस प्यार के मोमेंट को सोच रहे हो, और आप यही सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में आप कैसे विक्ट्री पा सकते हो। ये इंट्यूटिवली आपको हील भी कर रहा है, ये आपके एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको यही कह रहे हैं कि देयर इज़ अ विक्ट्री। ये विक्ट्री है और सक्सेस है, वो आपको ज़रूर दिखेगी, और आपको रियलाइजेशंस भी होंगे, और आपके जो रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वही आपकी ग्रोथ है, वही आपकी पावर है। सो आप जो भी रियलाइज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसे बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज़ वो कोई टावर मोमेंट नहीं है। कुछ भी आपकी लाइफ में वक्त बुरा करने के लिए नहीं, आपकी सिचुएशन को और मजबूत करने के लिए ही वो टाइम आया है आपकी लाइफ में। ओके, तो एक हम एंजेलिक गाइडेंस ले लेंगे आपके लिए कि क्या हमारे एंजल्स बताना चाहते हैं आपको कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। थैंक यू सो मच। नंबर 31, वाई। सो 3 भी यहाँ पर है, 1 भी यहाँ पर है, और नंबर 6 आपके लिए बहुत सारे। तो आप ये वाई क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से कि वाई दिस हैपेंड। जो भी आपकी सिचुएशन में अभी तक हुआ है, या फिर जो भी जो भी छोड़ के आप दूसरी चीज़ों में अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या टाइम दे रहे हैं, या कहीं इंगेज कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्यों आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? तो जैसे ही आप क्यों की तरफ बढ़ोगे, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कर पाओगे। यहाँ पे नंबर 19 है विच सेज फ्लेक्सिबल। तो आप थोड़े और फ्लेक्सिबल रहिए अपने सिचुएशन में, बिकॉज़ बिकॉज़ जब आप फ्लेक्सिबिलिटी में रहेंगे तब आप हर जगह पे कनेक्ट कर पाएंगे। दिस ये फ्लेक्सिबिलिटी से आप हर जगह पर कनेक्ट कर पाएंगे, हर एरिया में कनेक्ट कर पाएंगे। तो बी फ्लेक्सिबल, बी इजी विथ योर सेल्फ, एंड आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो कुछ बुरा होने के लिए हुई है, या जो भी एनालाइज कर रहे हो, जो भी आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं, उसमें और क्वेश्चंस, डीपर क्वेश्चंस में जाइए। नंबर 31 एंड 19, 6 एंड 9, तो यहाँ पे बहुत बैलेंसिंग करने की भी ज़रूरत है। तो कोई भी, अगर आप अपने आउटर वर्ल्ड में कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उसे
सोच विचार के समझ के कीजिएगा, बिकॉज़ अगर अभी आप बहुत ही ज़्यादा सैड या एंग्री सिचुएशन में जाएँगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आप कर बैठे हैं बिकॉज़ यू आर नॉट इन अ गुड पोज़ीशन टू थिंक नाइसली, कुछ क्लियरली। तो कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा है अभी, तो और थोड़ा क्लैरिटी लेके आइए और आइसोलेशन में और रहिए सो दैट आप रियलाइजेशन मोड ऑन कर सकें अपनी लाइफ का। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये पिंक ब्रेसलेट चूज़ किया है, सो चलिए हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं स्टार्ट। सो अभी आपकी करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में क्या चल रहा है देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइड करें मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच एंजल्स, कनेक्ट करें फॉर पाइल नंबर 2। ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था। यहाँ पे पाइल नंबर 1 से बहुत सारे लोग हैं। यस, यहाँ पे पाइल नंबर 1 से बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू एंड वेलकम। आप लोगों ने ये पाइल 2 को भी चूज़ किया है। अगर मैं ये बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सबसे पहले तो फाइनेंसेस से डील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, और उसके लिए वो इमोशनली बहुत स्टक हैं, बहुत ही ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या होगा। बट यहाँ पे बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, बिकॉज ये जो हार्ट ब्रेक है आपका, और जिस हार्ट ब्रेक की वजह से आप दोनों यहाँ पे दोनों पार्टीज़ अवेलेबल हैं। किंग जो मस्कुलाइन फिगर है वो भी अवेलेबल है, और यहाँ पे फेमिनाइन फिगर दोनों ही अवेलेबल है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है। आपके पार्टनर इज़ वेरी वेरी ईगर कि वो कब आपके तरफ एक ठोस कदम उठाए, बिकॉज यहाँ पे द हायरोफेंट है। दिल उनका भी टूटा है आपकी बहुत सारी बातों से, दिल उनका भी टूटा है बिकॉज यहाँ पे हार्ट है जो आपका भी है, और 3 सॉर्ड्स हैं जो इनके पास का स्वॉर्ड्स भी है। एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी यहाँ पे, फायर साइन सभी यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सारे साइंस के लिए हैं। तो अगेन यहाँ पे जो भी आपके शब्द से आपने वार किया या जो भी एक्शन आपने लिए हैं 3D लाइफ में, प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट करंट सिचुएशन में, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते हो। आपके पार्टनर भी आपके तरफ आना चाहते हैं, और आप भी इमोशनली उन चीज़ों को सोच रहे हो कि क्या हुआ बॉस, क्या चल क्या रहा है ये, लाइक ऐसी वाली एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल रीडिंग। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, यस, एक्सेप्टेंस नंबर 4। सो ये फर्स्ट कार्ड पे लेना चाहूँगी। एक्सेप्टेंस यहाँ पर करना है, लाइक दोनों को एक्सेप्ट करना है जो भी आप लोग यहाँ पे। नंबर 21, रेजिलियंस, जो भी आपकी ग्रोथ में, आपकी कनेक्शन की ग्रोथ में जो भी रुकावटें हैं यहाँ पर, यस, यहाँ पे आपको वेट होके, आपको रुक के दोनों को सोचना है, डीपली सोचना है, दोनों को अपने इमोशंस को, अपने दिल के कनेक्शन को लेके सोचना है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, एंड 35 नंबर कहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने सारे कार्ड्स ले लिए आपके लिए। नंबर 21, 35 एंड 4, तो 1 2 3 4 5 मुझे सारे ही नंबर्स दिख रहे हैं। अगेन आपकी रीडिंग चेंज से स्टार्ट हुई थी। नंबर 5 इज़ लाइक 5 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक ये अब कुछ जो भी सिचुएशन है आपकी चेंज होने वाली है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स के पास सीधे डेथ का कार्ड है। तो जो भी आपकी जो अबेंडेंस में आपकी रुकावट थी, जो भी आपके चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहे थे, वो इस जो थंडर, यानी कि जो टावर मूवमेंट आया आपकी लाइफ में, उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे दोनों कार्ड्स आ चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट
एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। तो जो भी आपके डिसीजन मेकिंग में जो भी इश्यूज थे, जो भी एक्सेप्टेंस में, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में, एक दूसरे की नेगेटिविटी को देखने में, एक दूसरे की नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, सी आई टोल्ड यू ना, वो चीज़ें हील होने वाली है यहाँ पे। ये आप लोग एक्सेप्ट करोगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आप ना वाओ, ये स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड तो दिखना चाहिए सीरियसली, बिकॉज सी आप लोग जैसे ही स्टार्ट, यू जस्ट स्टार्ट सीइंग योर कप। ओके, फेमिनाइन, यहाँ पर फेमिनाइन जो है वो यहाँ पे देखें अपना इमोशनल, एक दूसरे के इमोशंस को चेक करो आप लोग कि कहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्या नेगेटिव एनर्जी, क्या नेगेटिविटी, एक दूसरे की क्या बुराइयाँ ऐसी हैं जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी बुराइयाँ हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, हम पर्सनली चेंज कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टीज़ देख रही है ये रीडिंग को, मैं श्योरली कह सकती हूँ। सो दोनों को अपने अपने चेंजेस, अपनी अपनी नेगेटिविटी दिख रही होगी। सो इट्स बेटर कि, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है फेमिनाइन है जो बहुत ही शार्पली वर्ड्स को बोलते हैं, और मस्कुलाइन है जो यहाँ पे वर्ड्स को पकड़ के रखते हैं, रियलाइजेशन में नहीं आते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है। तो एंजल्स के तरफ से आपको है नंबर 43 यहाँ पर। सो 4 भी अवेलेबल है एंड 3 भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे डीपर नोइंग में जाइए। यहाँ पे जब ये फुल मून आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। डीपर नोइंग में जाइए कि आपको यस, मुझे ऐसा फील हुआ बहुत स्ट्रांगली कि मुझे यही कार्ड जो लास्ट है वो बॉटम ऑफ द डेक। सो दिस इज़ अगेन फ्लेक्सिबल 19। सो दोनों को यहाँ पर डीपर नॉलेज, डीपर डीपर फ्लेक्सिबिलिटी में आने की ज़रूरत है, डीपर एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है यहाँ पर, तभी। और ये अनफिनिश्ड सिम्फनी अगेन इट्स हियर, ठीक है। तो सोचिए और भी सोचिए कहाँ पर आप बहुत ही बेटर तरीके से इस रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हैं। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी इस टेक्स्ट से, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड लग रही है, वही सेम कार्ड्स की वजह से। बट प्लीज़ एंजल्स और थोड़ा गाइड करें कि कहाँ पे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइड करें। थिंकिंग, सोचने की ज़रूरत है। आप लोग खुद ही सोचिए, आप लोगों को खुद ही पता है कि कहाँ पे आप लोगों को क्या चेंज करना है आपकी लाइफ में, कहाँ पे। यस, यिन की एनर्जी आ गई है, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे। फेमिनाइन एनर्जी को फर्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। अब ये फेमिनाइन एनर्जी दोनों में ही है, लाइक मस्कुलाइन में भी फेमिनाइन एनर्जी है और फेमिनाइन में भी फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। एक्सचेंज गिफ्ट्स, अगेन मुझे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे लव एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को लव के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, अपना अपना लव एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे एक्सेप्टेंस आया है। एंड सी, आपके रीडिंग में अगर पिंक नहीं आएगा तो किसके रीडिंग में पिंक आएगा? दिस इज़ so much clarified that this is what you need to do. You need to exchange love, exchange gift बिटवीन ईच अदर। आप जिनसे भी प्यार करते हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, उसी से ही आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। जब आप एक दूसरे के साथ, जब अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जब आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, तभी आपको बहुत डीपर रियलाइजेशन होगी, डीपर नॉलेज होगी। तो एक्सेप्ट करें इस लव ऑफर को, एक्सेप्ट करें एक दूसरे की जो इस बुराइयां हैं। ओके, यहाँ पे मैं और भी क्लियरली कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे और भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये चेंज क्या करना है आपको? पार्टनर चेंज करना है या फिर अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अपनी और डीपर नोइंग में जाइए, अपने डीपर स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ जाइए। और मुझे यहाँ पे
ये अनक्लियर जो थ्रोट है ना, जो मुझे खांसी आई, मुझे ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग अपने ट्रू फीलिंग्स को बता नहीं रहे। So it's time to express your true love and true gratitude to universe. Express करें and आगे बढ़े, आगे बहुत सक्सेस है, ठीक है। तो जो भी अपनी बुराइयां हैं, जो भी इन सभी बुराइयों को जिनको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, उन्हें चेंज कीजिए अपने पार्टनर के लिए, अपने खुद की बेटरमेंट के लिए। उन्हें चेंज करें, लेट गो करें उन बैड हैबिट्स को, नया रेजोल्यूशन लें अपने लव लाइफ के लिए। अब रेज़ोल्यूशन लेने के लिए कोई न्यू ईयर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। टुडे इज़ द डे जब आप ये रेज़ोल्यूशन ले सकते हैं अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए। सो ये सारे मैसेजेस आपके लिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड take care of yourself in this journey. And again, a separate message apart from the reading कि मेरे private readings open हैं। आपको 550 रुपीज़ का अमाउंट फिल करके आपको उसमें अपने bookings करनी है। So see you 1 to 1 and till then take care, bye bye and all the best. जय श्री राम।